क्लास 8 के बच्चे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर इस प्रकार है। इसमें एक चाव शब्द आया है। चाव कहते हैं जो हृदय से पसंद किया जाए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका ही कहा करते थे। इसलिए बच्चों के अनुसार ये भी अपने बदलू मामा को बदलू काका ही कहता था। दूसरा प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय उसे कहते हैं जो पैसों से न खरीदा जा सके। जो पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय होता है। फिर से ध्यान देंगे। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय पैसों से न खरीदकर कोई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी वस्तु से ही वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय होता है। इसमें खरीद बिक्री की कोई प्रक्रिया नहीं होती। वस्तु के बदले में वस्तु विनिमय है। जैसे लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, बदलू के यहाँ से लाख की चूड़ियाँ लोग ले जाते थे। कैसे? तो उन चूड़ियों के बदले बदलू को अनाज दिया करते थे। अनाज देना और चूड़ियाँ लेना ये वस्तु विनिमय का उदाहरण हुआ। बदलू के वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति इस प्रकार है। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कहने का मतलब बदलू एक सीधा आदमी था। अगर कोई उससे चूड़ियाँ लेने आया और बदले में कम ही सामान दिया तो उस समय वह कुछ बोलता नहीं। लोग चाहते तो मुफ्त में भी चूड़ियाँ वह दे देता, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह सारे कसर निकाल लेता था। सोचता आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। विवाह में ही इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए पैसे तो अतिरिक्त मिलते। तीसरा प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। मशीनरी युग में कितने हाथ काट दिए
मशीनरी युग में कितने हाथ मशीनरी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आज का युग मशीनरी युग है। आज के युग में लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। आज कांच की चूड़ियां प्रचलित है, जो गांव-गांव में कारीगरों के द्वारा, ग्रामोद्योगों के द्वारा लाख की चूड़ियां बनाई जाती थी। सैकड़ों कारीगर अपने परिवार का परवरिश करते थे। आज उन सब का हाथ लगता है कि मशीनों ने काट दिया है। आजकल जो काम मशीनों के द्वारा होता है उसे कई मजदूर कारीगर उसे मिलकर पूरा करते थे। जैसे बदलू पहले हाथ से कारीगरी कर लाख की चूड़ियां बनाता था, उसकी कारीगरी से उसका परिवार चलता था। आज मशीनी युग में लोग लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियां पहनने लगे। मशीनी युग ने बदलू के हाथ काट दिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे मशीनों से खेत जोतना, खेत बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, फसल ढोना, जो कार्य सैकड़ों मजदूर और किसान मिलकर पूरा करते थे, आज 2-4 मशीन ही उसे पूरा कर लेते हैं। चौथा प्रश्न पर ध्यान दें। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर है, बदलू के मन में यही व्यथा थी कि अब उसकी चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, जबकि कांच खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। फिर भी लोग समझ नहीं पाते, लेकिन लेखक समझ जाता है। पांचवा प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आए। उसके काम बंद हो गए, उसे सदमा सा लगा। अब अधिकांश वह खोए रहता है, उसकी उम्र भी ढल गई है। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई है। अब लेखक जो भी प्रश्न पूछता वह लहक कर उत्तर देता, मानो वह बदलू अब बेचारा बदल गया है। धन्यवाद।